जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, जिसमें हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जो 2015 में जो है एग्जाम हुआ था उसका है। ठीक है, इसका दोस्तों पहला पार्ट ला चुका हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 50 तक की जो है प्रश्नों हिंदी के प्रश्नों को पूरी तरीके से सॉल्व करके बताया है। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, तो ये इस वीडियो का दोस्तों पार्ट नंबर 2 है, जिसमें से हम लोग आज डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को। पूरे 50 क्वेश्चन फिर से कवर करेंगे, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और हिंदी के लिए आपको कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किस में जो है स्वर संधि है। तो दोस्तों स्वर संधि किस में है, सदाचार में, तपोगुण में, अतएव में या रामायण में। तो दोस्तों इसमें जो स्वर संधि है किस में प्रयुक्त हो रहा है, स्वर संधि जो है दोस्तों रामायण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी में क्या हो रहा है, स्वर संधि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलज शब्द है, क्या शब्द है, तत्सम है, ऋण है, योग ऋण है या यौगिक है। तो दोस्तों ये जो शब्द है वो क्या है, एक योग ऋण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुव्रीहि समास निम्नांकित में से कौन सा है। तो दोस्तों बहुव्रीहि जो समास है निम्नांकित में से कौन सा है, रसोई घर, दिग्गज, श्वेतांबर या यथाशक्ति। तो बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है हमको वही बताना है दोस्तों इसमें से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात कौन, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अंबर मतलब होता है दोस्तों वस्त्र। ठीक है, श्वेत वस्त्र कौन धारण करती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि किसे कहते हैं भाई, संधि इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये 2015 का क्वेश्चन है। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। रटा रोटाया वाला परिभाषा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर जो सरोवर है शब्द का संधि विच्छेदन होगा। तो दोस्तों सरोवर को किस तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हैं, सरह धनवर, सरधनवर, सरोधनवर, सरोधनवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरह धनवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, गिरा, श्रीदेवी, अमला, इंदिरा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। और लक्ष्मी को क्या कहा जाता है, श्रीदेवी भी कहा जाता है, इंदिरा भी कहा जाता है, अमला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, एक संरचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य संरचना के आधार पर जो है निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोटापा और बुढ़ापा दोनों के दोनों क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, मतलब देश का जो कौन सा शब्द है, तेंदुआ, स्वामी, वायु या तारीख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तेंदुआ जो शब्द है वो देशज शब्द है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 59 का। निम्नलिखित में से शब्दों में से स्त्रीलिंग वाची है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, चित्र, पोषण, हरण या क्षमा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षमा जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काल बताइए। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या संदिग्ध भविष्य काल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर का। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चिन्हांकित कीजिए। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से अशुद्ध बताना है। पहला दिया है कि महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्राचार्य ने मुख्य अतिथियों का अभिनंदन पत्र प्रदान किया। उसी तरीके से बोल रहा है कि पाकिस्तान ने अनेक आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर गिरफ्तार किया।
तीसरा बोल रहा है कि मुझे कल सुबह रायपुर जाना है। और डी बोल रहा है दोस्तों भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान मौजूदा पूंजीवाद व्यवस्था से है। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध बताना है कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध है पहला नंबर का, जिसमें महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। समीर, पावक, पवन, ब्यार। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही हो चुका होगा दोस्तों, तो सिंपल सा है पावक। ठीक है, तो पावक किसको कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है, आग को कहा जाता है। ठीक है, बाकी समीर, पवन और बयार, ठीक है, ये सब क्या है, हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काल कितने प्रकार के होते हैं भाई, काल कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि काल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, सूचीपत्र, परिषद, सहारा या सियार। ठीक है, तो कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, सूचीपत्र, परिषद, सहारा, सियार। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है परिषद, ठीक है, जो कि क्या है स्त्रीलिंग है। बाकी जो सूची पत्र है, सहारा है, सियार है, वो सब के सब क्या है पुल्लिंग है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, विशेष या विधेय या विशेषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का पर्यायवाची है, जो सूर्य का पर्यायवाची है वही बताना है। अग्नि, भानु, जलज या जलद। ठीक है, तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भानु। ठीक है, भानु धन उदिया, भानु उदिया। ठीक है, भानुदिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित शब्दों में से प्रयुक्त जो बहुवचन है उसको छांटना है। ठीक है, पिशाच ऑप्शन दिया है, पिशाच, लड़कियां, बकरी, खिलाड़ी। तो बकरी भी तो एक वचन है, खिलाड़ी भी एक वचन है, पिशाच भी एक वचन है, तो लड़कियां क्या हो जाएगा, एक से अधिक लड़कियां हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, बहुवचन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है। दूसरा बोल रहा है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तीसरा बोल रहा है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकती है। पहला में सकता दिया है, तीसरे में शक्ति दिया है, चौथा दिया है वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। तो हमको क्या बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है हमको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको पता चल जाएगा। तो पहला जो है दोस्तों वो यही जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकती है बोलोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्रियापद में मुख्य रूप से प्रायः पाया जाता है। तो क्रियापद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, अनुस्वार या धातु। तो क्रियापद होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, धातु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत निष्ठ शब्द को कहते हैं, तो संस्कृत निष्ठ शब्द को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द या संकर शब्द। ठीक है, तो एक संस्कृत निष्ठ शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, संस्कृत शब्द या संकर शब्द। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम शब्द कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह शुद्ध वाक्य है, तो मतलब 4 में से एक जो है शुद्ध वाक्य उसको बताना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, साहित्य और जीवन का भयंकर संबंध है, या साहित्य और जीवन का मधुर संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इतने में ही अंतर देखने को मिल रहा है, बाकी तो सब में सेम है। तो घोर संबंध है, अभिन्न संबंध है, भयंकर संबंध है, मधुर संबंध है, तो उनमें से बताना है शुद्ध वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अभिन्न संबंध है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति या कहावत जो है स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहावत में अनुभूत सत्य छिपा होता है, या ऑप्शन नंबर डी मुहावरे का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि अथवा उदाहरण के रूप में किया जाता है।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि मुहावरे का जो प्रयोग है कथन की पुष्टि हम उसका उदाहरण के रूप में जो है किया जाता है, यही क्या इसका सही कथन है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पागलों की तरह लगातार बड़बड़ाता रहा मेरे जैसे, वह पागलों की तरह लगातार बड़बड़ाता रहा, इस वाक्य में क्रियापद बड़बड़ाना किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का देशज शब्द है। किसकी सॉरी कौन, जो गड़बड़ाना जो शब्द है वो क्या शब्द है, देशज शब्द है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निपट, चुपचाप, मात्र या खर्च। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा निपट। निपट जो शब्द है वो क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर का अनेकार्थी शब्द है, कर मतलब उसका जो है अनेकार्थी शब्द कौन कौन सा हो सकता है, कमल जलज सरोज, या बादल जलज मेघ, या पक्षी अंडा ब्राह्मण, या किरण टैक्स हाथी का सूंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, किरण टैक्स हाथी का सूंड। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों साष्टांग जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, सास धन टांग, सा धन टांग, या साह धन स्टांग, या सा धन अष्ट धन अंग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हमको बताना है राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, स धन अष्ट धन अंग, ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देशज शब्द कौन सा है, अग्नि, दधी, उटपटांग, घृत। देशज शब्द जो अपने ही देश का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उटपटांग। सब उटपटांग अपने ही देश में होते हैं। ठीक है, तो उटपटांग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज शब्द है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं होता है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग किस में नहीं होता, नमस्कार, धनुष्टंकार, पुनर्गठन, या जगदीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जगदीश जो है इसमें जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं होता, बाकी में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नमः धनस्कार, नमस्कार होता है ना, धनुष धनुष टंकार, पुनः धन गठन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सब में विसर्ग संधि होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है ब्रह्मचारी होना, तपस्या करना, पहलवानी करना, या दरिद्रता में आनंद मनाना। तो दोस्तों लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ जो होगा वो कुछ इसी तरीके का होगा कि दरिद्रता है फिर भी वो क्या कर रहा है, वो आनंद मना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दरिद्रता मतलब दोस्तों गरीबी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजन संधि का उदाहरण है जगन्नाथ, सचरित्र, दुष्चरित्र, या विद्यार्थी। तो दोस्तों इसमें जो अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि क्या होगा, लेकिन इसमें विग्रह करेंगे तो दोस्तों तो इसमें दो से अधिक जो है इसमें ऑप्शन देखने को मिला, जैसे क्या होगा, दोह धन चरित्र। ठीक है, दोह धन चरित्र। ठीक है, तो विद्या धन अर्थी, तो ये क्या होगा, जगत धन नाथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब में अधिक हो रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था व्यापम की ओर से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप ही देख सकते हो इसमें जब विग्रह करोगे संधि विच्छेद करोगे तो सब में क्या होगा, व्यंजन संधि देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाहारः द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, समाहार जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रतिवर्ष, काला सफ़ेद, पाप पुण्य, दाल रोटी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है समाहार द्वंद्व समास इसमें कौन सा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, दाल रोटी जो है इसमें समाहार द्वंद्व समास होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकधन अर्पण, तो लोक क्या हो जाएगा, लोपार्पण में कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, या वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, सभी के सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, ल और आ मिलकर के क्या हो रहा है, आ का निर्माण हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, हिंदी में समासों की संख्या कितनी है, 7, 5, 6, 4। तो दोस्तों समास कितने हैं, 6 प्रकार के समास हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने प्रकार के समास का भी आपको याद है। ठीक है, तो आई होप सभी को याद होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर वर्ण कौन सा है, तो दोस्तों स्वर वर्ण कौन सा है, क ख ग घ आ ई उ च छ ज झ प फ ब भ। इसका आंसर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चा को पता होगा ये। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, अच्छा तुम घर जाओ,
तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है वह अभी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों अच्छा जो शब्द है विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, ये विशेषण के रूप में किया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ होगा अंक गणित का विशेषज्ञ, बेमुरवत होना या सुख लाभ होना, आगे निकल जाना। तो पौ 12 होना का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, खूब लाभ होना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमान शब्द है, तो दोस्तों श्रीमान शब्द कौन सा शब्द है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण। श्रीमान जो शब्द है एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरणिक दृष्टि से यह शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तदुपरांत, तदोपरांत, तदयुपरांत, तदयुपरांत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि तदुपरांत को ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, अ, आ, ओ, ई। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर जो है छोटे जो होते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो इसका जो राइट आंसर है आ होगा कि आ होगा, ओ होगा कि ई होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आ जो है वो ए नंबर का पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देसी शब्द को पहचानिए, कौन सा है, संभाग, सरगनी, सैनी, पाकिस्तानी या आमदनी। तो विदेशी जो शब्द है इसमें वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अकादमी जो है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है विदेशी शब्द हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर को पहचानिए, ई, उ, ए, आ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो ए लिखा है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तनी का सीधा संबंध है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण में, कारक के उपयुक्त प्रयोग से, या शब्द विकास से, या उचित समास विग्रह से। ठीक है, तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला भाषागत जो ध्वनियाँ हैं उसके उच्चारण से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसका प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना होगा। अंधेरा, अर्धसत्य, सन्यासी या स्त्रष्टा। ठीक है, स्त्रष्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधेरा जो क्या है शुद्ध वर्तनी है। अर्धसत्य, सन्यासी और स्त्रष्टा ये सब क्या है, थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया के उस उपरांत को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। क्रिया के उस उपरांत को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है क्या कहलाता है, कारक, काल, अवयव या संधि। तो वो कहलाता है दोस्तों काल। किसी भी कार्य व्यापार में कार्य का पूर्ण होना अपूर्ण होना ये सब क्या कहलाता है, काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, समय के आधार पे। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें विशेषण है, लाल घोड़ा, रामायण, आप या वह यह। तो विशेषण बताना है, लाल घोड़ा, रामायण, आप या वह यह। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ए लाल घोड़ा मतलब घोड़ा कैसा है, लाल है, तो वो क्या प्रकार का विशेषण बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा, गंगा, शीतला, शीतलता, यह मनुष्य या गुच्छा। तो जाति को बता रहा है गंगा, शीतलता, मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों आपको तो पता ही हो चुका होगा कि मनुष्य क्या है, जाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्सम शब्द बताना है, आलोक, आग, घृत, दूध। तो तत्सम शब्द, ठीक है, जिसमें क्या होगा दोस्तों, संस्कृत वाले शब्द होंगे वही तत्सम कहलाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी जो घृत है, घृत मतलब क्या होता है, घी होता है। ठीक है, तो घृत जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, कवियत्री, कवित्री, कवित्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों 2-3 बार, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों,
बी शब्द ऑप्शन नंबर बी जो कवियत्री लिखा हुआ है इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द जो है शुद्ध है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। लालटेन किस भाषा का तद्भव है? तो दोस्तों लालटेन जो है अरबी, फारसी, अंग्रेजी या तुर्की भाषा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लालटेन जो है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, नयन, महाशय या अत्युत्तम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महाशय, महाधन आशय। ठीक है, जिसमें आ और आ मिलकर के क्या बनते हैं दोस्तों, महाशय। ठीक है, महाधन आशय आ का निर्माण कर रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, हा के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के 50 प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। चूंकि ये क्या है, पार्ट नंबर 2 देख रहे थे, ठीक, पार्ट 1 आप नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से उसको जरूर देख सकते हो। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, टाइम भी बहुत हो चुका है। अन्य जो मैथ्स है, रीजनिंग है और आपका जीके का पार्ट है, 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी लाने वाला हूँ, तो वो वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों मंडी निरीक्षक के बहुत सारे जो सिलेबस इसमें पैटर्न मैच कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन कम आएगा लेकिन हम मैच कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हिंदी का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, और इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा हिंदी के लिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। रीजनिंग और मैथ्स के लिए ट्रिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर बना हुआ है, उसको भी चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपका दोस्तों ट्रिक आप सीखोगे तो प्रिपरेशन करने भी ताकि आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ www.abhyasgk.com विजिट कीजिए, वहाँ पास से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।